हेलो एवरीवन। होप सो आप सब लोग फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो अभी आपके बॉब अंडरग्रेड कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अबाउट 15 डेज से 20 डेज बचे हुए हैं। सो मैं ये वीडियो आज फर्स्ट से एट्थ क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ कि किस सेक्शन को आपको पहले करना है, किस सेक्शन को बाद में करना है। प्रैक्टिस का ऑलरेडी परफॉर्म हमें इंट्रोडक्शन वीडियो और अब तक की 4 क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। ये मेनली पेपर आपको एग्जाम किस सेक्शन को पहले करना है, किसको लास्ट में करना है। फॉर क्लास फर्स्ट टू एट उनके लिए, एलकेजी यूकेजी के लिए सेक्शन नहीं है, क्लास फर्स्ट टू एट है। और रिक्वेस्ट है कि क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनके उनके पेरेंट्स भी, इन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकें, सो दैट वो जो पेपर है, जो वंडर किड का पेपर है, वो अच्छे से ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो कर सके। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स शेयर द स्क्रीन। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। सिंपली स्टार्ट करते हैं पोर्टल के थ्रू। ठीक है, पोर्टल के थ्रू मैं आपको करवाता हूँ। मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कैसे करना है। फिलहाल मैं इसमें नॉर्मली कैसे आप लोगों को करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। पोर्टल पे आपको सिंपली गूगल क्रोम ओपन करिए। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करके वहां पर डालिए bobwonderkid.com। ठीक है, आपने एंटर किया। जैसे एंटर करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा लैपटॉप या टैब पे। फोन में करेंगे तो इस इंटरफेस और इस पिक्चर के बीच में थ्री, राइट साइड में थ्री लाइंस आएंगी, उस पर क्लिक करेंगे तब ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बॉब वंडरकिड और इस पिक्चर के बीच में थ्री लाइंस होंगी राइट साइड में, उसको क्लिक करेंगे तब ऑलरेडी रजिस्टर्ड का साइन आएगा। वहां पर क्लिक करिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे, एंड देन आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पर इनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना होगा। तो मैं एक बच्चे का नाम यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड क्लास सेकेंड के बच्चे का एंटर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, सो दैट आप लोग उसी हिसाब से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, अब इसमें प्रोग्रेस चार्ट, मॉक पेपर वगैरह सब कुछ है। आप यहाँ से प्रैक्टिस बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर का मतलब जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हुए हैं वो। वंडर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स पार्टिसिपेटेड हैं तो वही वो भी यहाँ से प्रैक्टिस बुकलेट और मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोग्रेस चार्ट भी देख सकते हैं। आप प्रोग्रेस चार्ट आप देखिए, इस बच्चे का कंटिन्यूस यहाँ बना हुआ। ठीक है, टाइमिंग क्या थी, स्कोर क्या था, सब कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रोग्रेस चार्ट बच्चे का देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो देखिए, मेंटल मैथ 40, लॉजिकल एबिलिटी 38, जीके 34, स्पीड टाइपिंग नहीं किया उसने। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से प्रोग्रेस चार्ट देख सकते हैं। आप इसके थ्रू ही डिसाइड होगा कि क्या आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको करना, मॉक पेपर में हम लोग आते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, अब अगर स्टार्ट टेस्ट पे करते हैं, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो भी है उस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पे मूव करिए। ठीक है, गलत होगा लास्ट में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। अब फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रेफरेंस है कि वो सभी क्वेश्चन को करें। वो इसको ऐसा ना हो कि इसको छोड़ें, सभी क्वेश्चन को करें। ठीक है, क्योंकि उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लिए बता रहा हूँ कि किस पार्ट को पहले करना है, किस पार्ट को बाद में करना है। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो फॉर जनरल नॉलेज पे हम आते हैं। जनरल नॉलेज, फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपी, पता है, वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट। इंडियन ग्रोसबेरी, इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, आई थिंक आमला। गलत होगा, लास्ट में आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रिव्यू करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ओके,
which is the what is the when is the International Yoga Divas is celebrated? I think 21st June, not confirmed. If you come joy. Okay, now logical ability पे आते हैं. Complete the word. So I think it's a bottle. Next, odd one out. Eyes, hair, ears, nose. So I think hair. Next, the sum of 39 more than 39. अब ये बहुत लंबा है तो इसको छोड़ दो. Which is the biggest number? So I think 474. Yes. The sum of 7 times 10 and 6 times 7. तो ऐसे क्वेश्चन इसके थ्रू इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, स्पीड टाइपिंग पे गए 121 मैं सबमिट कर सिंपली सबमिट किया. अब देखिए दो चीजें आई, रीटेक मॉक टेस्ट एंड रिव्यू आंसर. रिव्यू आंसर करेंगे तो आपके सारे आंसर यहाँ पर जो जो आपने क्वेश्चन किए थे, सही किए थे गलत किए थे, सब आ जाएंगे. ठीक है, उसके अलावा यहीं पर जब आप देख लिया आपने कि रिव्यू आपने कर लिया, देन गेट बैक टू द डैशबोर्ड. ठीक है, और जो लास्ट में आपने रिव्यू आंसर पे देखा था वहीं पर आपको सारे सेक्शन के मार्क्स आपको दिख जाएंगे, जिसके थ्रू आप वहां से देख सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन स्ट्रांग है. या यहाँ प्रोग्रेस चार्ट पे देखिए, जैसे मेंटल मैथ इस बच्चे का मेंटल मैथ 40, मैं इसको जूम जूम और कर दे रहा हूँ. ठीक है, यहाँ देखिए मेंटल मैथ 40, लॉजिकल एबिलिटी 39, जीके 38, स्पीड टाइपिंग 0. नेक्स्ट आते हैं, तो इसके थ्रू क्या पता चल रहा है, इस बच्चे का मेंटल मैथ सबसे फास्ट सबसे अच्छा है. तो पेपर जब ये क्लास फर्स्ट सेकंड के लिए सिर्फ है, पेपर जैसे स्टार्ट होगा he has to do only first mental math, then logical ability because उस बच्चे का लॉजिकल एबिलिटी अच्छा है, then जीके एंड देन स्पीड हैंड राइटिंग. अब अगर किसी बच्चे का मेंटल मैथ अच्छा नहीं है, लॉजिकल एबिलिटी अच्छा है, तो यस दे उसको सबसे पहले लॉजिकल एबिलिटी ही करे, फिर जो उसका सेकंड पे अच्छा उसको करे, थर्ड पे उसका अगर मेंटल मैथ अच्छा है मेंटल मैथ करे, स्पीड टाइपिंग है तो उससे. जब आप ऑनलाइन मॉक पेपर देंगे 40 मिनट का टाइम लगा के जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, आपके बच्चे का कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, मेंटल मैथ अच्छा है कि लॉजिकल अच्छा है कि जीके अच्छा है कि स्पीड है. सो दैट आप उनको समझाइए कि बेटा तुम्हारे ये अच्छा है, आपको सबसे पहले इसी सेक्शन को करना है, सबसे पहले जीके ही करना है, सबसे पहले लॉजिकल ही करना है, सबसे पहले मेंटल मैथ ही करना है. पहले मेंटल मैथ कर लो, या अगर जीके अच्छा है तो पहले जीके करो, फिर मेंटल मैथ करो, फिर लॉजिकल एबिलिटी, फिर स्पीड हैंडराइटिंग. अब अगर स्पीड हैंडराइटिंग उसकी बहुत अच्छी है तो सबसे पहले वो स्पीड हैंडराइटिंग करे. जो चीज उसकी सबसे अच्छी है, क्लास फर्स्ट सेकंड के लिए बता रहा हूँ, क्लास फर्स्ट फॉर द क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, नॉट फॉर द एवरीवन. क्लास फर्स्ट सेकंड में जो पोर्शन जो सेक्शन उसका सबसे अच्छा है सबसे पहले उसको कर. ठीक है, अब क्लास थर्ड टू एट्थ की बात करते हैं. क्लास थर्ड टू एट्थ की बात करते हैं. क्लास थर्ड टू एट्थ में टोटल 4 सेक्शन है ना, मेंटल मैथ, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एबिलिटी एंड स्पीड हैंडराइटिंग. लेकिन इनमें ये काम नहीं करना है, इसमें ये काम नहीं करना कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे अच्छा है उसको पहले नहीं करना है. ठीक है, उसको सबसे पहले नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को 5 मिनट का रीडिंग मिलता है. आपके पास टोटल जो टाइम मिलेगा दैट इज 45 मिनट्स. इसमें से 5 मिनट्स रीडिंग के होंगे और 40 मिनट जो होंगे दैट इज फॉर राइटिंग. इस 40 मिनट में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि 40 मिनट में आपको नाम भी लिखना है, 40 मिनट में ही आपको बैठना है, नहीं. ये 40 मिनट्स पूरी तरह से डू नॉट डिस्टर्ब के साइन के थ्रू आपको बिल्कुल मिलेगा. इसमें कोई डिस्टर्ब, नेम वगैरह सब कुछ पहले लिख हो चुका होगा. ये 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है बस. ये 5 मिनट्स रीडिंग करनी है तो करनी है, इसमें आप पेन नहीं उठा सकते. ठीक है, और ये 5 मिनट्स की रीडिंग डिसाइड करेगी अगले 40 मिनट्स आपके कैसे जाएंगे. इफ यू आर डूइंग द टाइम पास इन दिस 5 मिनट्स रीडिंग, देन आपका ये 40 मिनट भी टाइम पास बिल्कुल हो जाएगा. आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके 40 मिनट्स निकल गए, कब आपके 40 मिनट्स निकल गए. तो ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही टाइमिंग का बहुत ही अच्छे से यूज किया जाए. आप कैसे यूज करोगे वो समझ लीजिए.
आपके पास टोटल 4 सेक्शन है। इसमें ये नहीं करना कि आपका सेक्शन आपका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको पहले नहीं करना है, उसको पहले नहीं करना है। सबसे पहले समझिए कि क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिला है, उस रीडिंग टाइम में आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज रीडिंग करनी है। ये 3rd to 8th क्लास के लिए, 1st 2nd के लिए नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1st 2nd के लिए नहीं है, ये 3rd to 8th क्लास के लिए अब बता रहा हूँ मैं। तो 3rd to 8th क्लास के लिए बिल्कुल भी टाइम गंवाना नहीं है। 5 मिनट जो रीडिंग का मिलेगा आपको, उस रीडिंग के टाइम में आपको तुरंत जनरल नॉलेज उठा के रीड करना है। क्यों रीड करना है भाई? मेंटल मैथ आप रीड नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं रीड करके, क्योंकि आपको पेंसिल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको रीडिंग ही करनी है, मतलब नो राइटिंग। ठीक है? तो नो राइटिंग तो न मेंटल मैथ आप कर पाओगे, स्पीड हैंडराइटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं। लॉजिकल एबिलिटी यस आप पढ़ सकते हो, बट लॉजिकल एबिलिटी में भी आपको सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत पड़ सकती है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो माइंड में हो तो जाएंगे लेकिन टाइम लेंगे। जनरल नॉलेज एक ऐसा पार्ट होता है, जनरल नॉलेज एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर आप या तो दो चीजें होती हैं, या तो यस और या तो नो। आपको आता है, आपको नहीं आता है। ठीक है? तो जब आप 5 मिनट की रीडिंग में पढ़ोगे ना, तो आपके 40 में से कम 30 क्वेश्चन तो आप रीड ही कर लोगे 5 मिनट में। ठीक है? अब 30 क्वेश्चन में आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा नहीं आता है। तो जैसे ही राइटिंग का टाइमर स्टार्ट होगा, जैसे ही राइटिंग का टाइमर स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको जीके ही करना है और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है? जीके, जनरल नॉलेज सबसे पहला, फर्स्ट। अगर इसको आप सबसे पहले करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि आपका 6 से 7 मिनट, उतनी देर में आपका जीके खत्म हो जाएगा। इन 6 to 7 मिनट्स आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा? सिंपल समझो। जनरल नॉलेज जब आप पढ़ते हो ना, आपने 5 मिनट रीडिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट आफ्टर दैट जब आप राइटिंग के टाइम पढ़ते हो, तो आप जो लंबे क्वेश्चन उनको आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ऑन द स्पॉट समझ आते ये पढ़ा था हमने रीडिंग के टाइम में, ये हमें नहीं आता था, या ये हमें आता था। तो आप उसको, अगर आता था तो सही आंसर पे टिक कर देते हो, नहीं आता तो आप उसको छोड़ देते हो तुरंत। तो आपको आराम से 1 मिनट में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो आप 6 से 7 मिनट में इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी जो मैंने वीडियो 4th सेशन जो मैंने लिया है, उसमें मेंटल मैथ में मैंने ट्रिक्स दी हैं कि मेंटल मैथ को जल्दी कैसे कर सकते। ठीक है? तो सेकंड पे आपको मेंटल मैथ पे आ जाना है। सेकंड पे किस पे आना है? मेंटल मैथ। ट्रिक आप यूज करो, जो ट्रिक जैसे ट्रिक्स मैंने बताई हैं, उस ट्रिक के थ्रू आपका ये कम से कम 7 से 8 मिनट में ये भी हो जाएगा बड़े आराम से। हमने अभी किया था 15 मिनट में, हमने 40 क्वेश्चन किए थे एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेन करते हुए हमने 40 क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म कर देते। तो अगर एक्सप्लेन ना किया जाए तो 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, लेकिन 7 से 8 मिनट में आप आराम से, अगर आप प्रैक्टिस करते हो अगले 15 दिन और, तो आप 7 से 8 मिनट में मेंटल मैथ खत्म कर सकते हो 40 क्वेश्चन। ठीक है? इसको मान लेते हैं हम 8 मिनट, इसको मान लेते हैं 7 मिनट। ठीक है? 8 से थर्ड पे, अब थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे? आपको डिसाइड करना होगा व्हाट इज योर बेटर। लॉजिकल एबिलिटी आपकी अच्छी है कि स्पीड हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है? लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है कि स्पीड हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है? कैसे डिसाइड करोगे? उसका सिंपल तरीका है। आपके पास लॉजिकल एबिलिटी 10 मिनट का टाइमर लगाइए, 40 क्वेश्चन जो आपके बुकलेट में दिए हैं, या डायरेक्ट आप 10 मिनट का टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। आप पोर्टल पे जाइए, सबसे पहले लॉजिकल एबिलिटी करिए, और 10 ही मिनट आपको देना है बस। 40 क्वेश्चन 10 मिनट। अगर 10 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, सो गुड। तब आप भाई पहले लॉजिकल करिए। बट अगर 10 मिनट में नहीं होते, आप स्पीड हैंडराइटिंग की देखिए। बुकलेट में पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, स्टोरी लास्ट में दी हुई है। कोई भी एक स्टोरी उठाइए, देखिए कितने देर में हो रहा है। अगर वो 12 मिनट में हो जा रही है, ठीक है, तो थर्ड पे हम स्पीड हैंडराइटिंग करेंगे। अगर 12-13 मिनट में लॉजिकल एबिलिटी कंप्लीट हो जा रही है, तो थर्ड पे लॉजिकल एबिलिटी करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का की जगह फिक्स्ड है। फर्स्ट पे जनरल नॉलेज, सेकंड पे मेंटल मैथ। थर्ड और फोर्थ को आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपका बेटर है। स्पीड हैंड राइटिंग बेटर है
तो गो टू द स्पीड हैंड राइटिंग। अगर लॉजिकल एबिलिटी बेटर है तो गो टू द लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, कैसे डिसाइड करोगे मैंने बता दिया कि आप दोनों की प्रैक्टिस करके देखिए, 10-10 मिनट का टाइम लगा के या 12 मिनट का 13 मिनट का लगा के, कि कौन सा आपका जल्दी हो रहा है। अगर 12-13 मिनट में लॉजिकल एबिलिटी खत्म हो जा रहा है तो 12-13 मिनट उस पर दीजिए, 12-13 मिनट में स्पीड हैंडराइटिंग खत्म हो जा रहा है तो उस पर, क्योंकि ध्यान देंगे आप, 2 मिनट हमने यहाँ से बचाए, 3 मिनट यहाँ से, 5 मिनट, और हमारे पास 25 मिनट हैं, तो हम आराम से 12 12 12 और 13 मिनट दोनों पे दे सकते हैं। अब 13 मिनट किस पे दे, 12 मिनट किस पे। अब स्पीड हैंडराइटिंग अगर आपकी 11 मिनट में हो जा रही है तो लॉजिकल के आपके लिए आपके पास 14 मिनट बचे। अब 14 मिनट आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लॉजिकल एबिलिटी 15 मिनट लग गया करने में तो आपको स्पीड हैंडराइटिंग में 10 ही मिनट में खत्म करना हो, तो एट दैट टाइम ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो थर्ड पे सिर्फ स्पीड हैंडराइटिंग और लॉजिकल में जो आपका सबसे बेटर हो, जो सबसे फास्ट हो, उसे ही करना है। जो आपका फास्ट ना हो वो नहीं करना, वो लास्ट में करना। ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। दैट इज व्हाट, नेगेटिव मार्किंग। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए नहीं है। फर्स्ट सेकंड को सिंपली एक डिसाइड करना है कि व्हाट इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन या पार्ट है उसको सबसे पहले करना है, और जो सबसे क्या बोलते हैं इसमें वीकेस्ट है उसको सबसे लास्ट में करना है, सिंपल। ठीक है। लेकिन थर्ड टू एट्थ के लिए नेगेटिव मार्किंग है, खास करके थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे ध्यान समझे। पेरेंट्स को आप ये बात, पेरेंट्स भी आप प्लीज बच्चों को ये समझाइए कि फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्लास देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग का मतलब सिंपल सा है कि एक क्वेश्चन अगर वो करते हैं तो उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक वो सही हुए तो, लेकिन अगर एक क्वेश्चन करते हैं वो गलत होता है तो उनको 0 नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा -1। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन अगर राइट हुए दे विल गॉट 20, बट अगर 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए उन्होंने दे विल गेट -5। तो टोटल मार्क्स हो गए 15 ओनली। बट अगर बट अगर इस 5 मार्क्स को गलत करने की वजह, 5 क्वेश्चन गलत करने की वजह इसको छोड़ देंगे तो यहाँ कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। तो इनका जो 15 बन रहा था वो 20 का 20 सिक्योर है। तो गलत करने से अच्छा है क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, अगर नहीं आता है छोड़ दो, गलत नहीं करना है। गलत किया तो तुरंत हर क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होगी। मेंटल मैथ में मैंने बताया था कि जो ट्रिक आप यूज करोगे 95% एक्यूरेसी के साथ उसको कम टाइम में आप कर सकते हो, जिसके थ्रू जो आपका टाइम बचेगा 3 से 4 मिनट या 8 मिनट, वो आप लॉजिकल एबिलिटी या स्पीड हैंडराइटिंग पे वर्क कर पाओ। दैट्स वाई मैंने मेंटल मैथ में अब 5 मिनट 6 मिनट बचाया है। तो अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो लॉजिकल एबिलिटी में 5-6 क्वेश्चन हम करके उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन या 2-3 नेगेटिव मार्किंग के लिए, अगर 2-3 नेगेटिव मार्क्स मिलकर पाते हो आप और आपके 5 मिनट बचते हैं, 5 मिनट आप लॉजिकल एबिलिटी या स्पीड हैंडराइटिंग में दे पाते हो जिससे आपको 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो दैट इज बेटर ना। 40 के 40 आने से अच्छा है वो लॉजिकल एबिलिटी में 5 मिनट लगाओ, 20 मार्क्स और बढ़ जाए। ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास थर्ड टू एट्थ के लिए, कि सबसे पहले क्या करना है, जनरल नॉलेज करना है, फिर मेंटल मैथ करना है। फर्स्ट इज जनरल नॉलेज, सेकंड इज मेंटल मैथ, थर्ड इन दोनों में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, विच एवर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब फॉर यू, अब हर बच्चे का, जिन बच्चों की स्पीड हैंडराइटिंग अच्छी है फॉर देम दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन इज द स्पीड हैंडराइटिंग। बट कई बच्चे जिनका लॉजिकल बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए लॉजिकल इज द बेस्ट पार्ट, वो पहले लॉजिकल भेजे। ठीक है। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए सिंपल सी बात है, जो पोर्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन चारों में, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग है अगर तो वो फर्स्ट पे होगा, जनरल नॉलेज अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो फर्स्ट पे होगा, लॉजिकल स्ट्रॉन्ग है तो वो फर्स्ट पे, स्पीड हैंडराइटिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो फर्स्ट पे। इसके लिए आप प्रैक्टिस पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है।
कि आपका क्या स्ट्रांग है। लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट देख करके आप समझ जाएंगे कि आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट पोर्शन क्या है। 10-10 मिनट प्रैक्टिस करिए, 10 मिनट मेंटल मैथ, फिर 10 मिनट लॉजिकल, फिर 10 मिनट स्पीड एनालिटिक्स, या 10 मिनट लॉजिकल, 10 मिनट जीके, 10 मिनट मेंटल मैथ। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन सबसे स्ट्रांग है, सो दैट आप किस पोर्शन को सबसे पहले करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही जरूरी है कि किस सेक्शन को आप पहले कर रहे हो और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मान लो मेंटल में सबसे स्ट्रॉन्ग हो, अब आपका लॉजिकल फिर सबसे स्ट्रॉन्ग हो तो सेकेंड पे लॉजिकल करो। थर्ड पे स्पीड हैंडराइटिंग आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पे स्पीड हैंडराइटिंग करो। फोर्थ पे जनरल नॉलेज अगर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है तो फोर्थ पे जनरल नॉलेज करो। तो वट एवर द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन you have to do the first for the class first second, and what is the weakest you have to do in the last। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि पहले ही सब कुछ, मेंटल मैथ पहले दिया तो मेंटल मैथ पहले करेंगे, स्पीड हैंडिंग लास्ट में दिया स्पीड हैंडिंग लास्ट में, ऐसा कुछ भी कंपल्सेशन नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन हो उसको पहले करो और जो वीकेस्ट उसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो आई होप सो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आपको किस सेक्शन को फॉर क्लास फर्स्ट वेट, किस सेक्शन को पहले करना है, बाद में करना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, या किस क्वेश्चन को आपको करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। अभी मैं 1 से 2 प्रैक्टिस सेशन आपको और दूंगा, लॉजिकल और जीके के। मेंटल मैथ के भी मैंने दे दिए हैं, स्पीड हैंडिंग ट्रिक्स दे दिए हैं। जीके और लॉजिकल के ऑलरेडी 1-2 सेशन हो चुके हैं, तो एक सेशन लॉजिकल और जीके का और करेंगे हम। आफ्टर दैट आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे फॉर द कंपटीशन। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करिए। ऑन द डे ऑफ एग्जाम बिल्कुल अपना बेस्ट दीजिए। एग्जाम देने के बाद ऐसा ना हो कि नहीं और मेहनत कर तो और मजा, उसके लिए अगली बार का चांस आपके लिए है। क्लास एलकेजी टू 7th के लिए नेक्स्ट चांस मिलेगा, 8th के लिए नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा। 8th फॉर द 8th क्लास, दिस इज द लास्ट सेशन। लास्ट टाइम आप पार्टिसिपेट करोगे वंडर किड में, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। बट फॉर क्लास एलकेजी टू 7 आपको फिर मौका मिलेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप इस बार नहीं भी करते तो अगली बार मौका मिलेगा। बट एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी और मेहनत कर लेते या काश और मेहनत कर लेते तो हम और अच्छा कर पाते। ये वर्ड नहीं है, आप अपना फुल दीजिए, बेस्ट दीजिए। एग्जाम देने के बाद बस इतना मन में है, यस आई डू माई बेस्ट। ठीक है, आपने जितना जितना बेस्ट कर सकते थे वो आपने किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है इस कंपटीशन के लिए। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट।